जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम अपोलो स्क्वायर पर हैं। अपोलो स्क्वायर पर एक छोटा सा सपना देखा हुआ है, कई सालों का ये सपना है। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा बेस्ट कंसल्टेंट्स के बारे में और बेस्ट फाइनेंस कंसल्टेंट के बारे में। ये ऑफिस का लाइव लोकेशन आपको बता रहा हूँ। कोई कैंडिडेट अगर रिक्रूटमेंट के लिए आता है, कोई कस्टमर वॉक इन के लिए आता है, तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं मेरे टीममेट्स ने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेस्ट कंसल्टेंट जो है, ये विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग बेसिकली बैंक के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसका असिस्टेंस और हेल्पेजेस प्रोवाइड करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब टीममेट्स की एब्सेंस में भी हमारा वर्किंग ऑन बोर्ड प्रिस्क्राइबली शुरू होता है। ये बेस्ट फाइनेंस कंसल्टेंट है, यानी कि कोई कस्टमर वॉक होता है तो उसके लिए भी सब कुछ अवेलेबिलिटी है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ फाइल पड़ी हुई है, इस पर लिखा हुआ है ट्रेनिंग। ओके, तो ट्रेनिंग में बेसिकली क्या स्टडी मटेरियल एज वेल एज कुछ क्या शेयर किया जाना चाहिए क्लाइंट को, इसके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है, ताकि कैंडिडेट जो है वो फैमिलियर हो सके, रह सके। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि इवन कैंडिडेट और कुछ रिक्रूटमेंट हेल्थ एक्सपीरियंस कैंडिडेट, उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रिस्क्राइबली फाइल रेडी करके रखा हुआ है, जिसमें ये क्लाइंट के भी मुझे लगता है काम आ सकती है। इसमें कुछ पॉलिसियाँ मेंशन हैं, आप देख रहे हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बिजनेस की कुछ पॉलिसियाँ हैं, और इस टाइप का कुछ स्टडी मटेरियल है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए कुछ डिज़ाइनिंग्स हैं, उनको किस टाइप से अर्निंग में हेल्पिंग होती है बैंक में, किस टाइप से रिक्रूटमेंट, और बहुत प्रिस्क्राइब डिज़ाइन ट्रेनिंग ये मुझे दिखता है कुछ अच्छे बैंकर्स के द्वारा बनाया हुआ। और यहाँ पे आने वाले कुछ ट्रेनिंग कैंडिडेट्स दिस टाइप से पढ़ने के लिए भी हम लोग अवेलेबिलिटी अभी उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अंडरटेकिंग के लिए यहाँ पे ऑन बोर्ड भी होते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट्स किया हुआ है टीम मेंबर्स ने, कुछ डॉक्यूमेंटेशन लाइक अपकमिंग लोन लाइबिलिटीज़ और कुछ अच्छे सेक्टर्स के इस टाइप की फाइलें हैं। ये कुछ रनिंग फाइल्स हैं जो पर्टिकुलरली कुछ स्कीम्स रिलेटेड लोन्स के लिए लगती हैं, एज वेल एज जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि और कुछ स्टडी मटेरियल्स हैं लाइक बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड स्टडी मटेरियल्स हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ के। और इसमें बेसिकली कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होता है, जैसे कि ये MPFC का फाइल है, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, एज वेल एज दिस एक्सपोटेक्स के कुछ वर्किंग हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये कोई लाइक दैट कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इस टाइप की कुछ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ असिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज एज वेल एज सम काइंड ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कि मिनिस्ट्री में कैसे व्यवहार किया जाता है, मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप से होता है, उनसे सब्सिडीज़ पॉलिसीज़ रिलेटेड किस टाइप के डिस्कशंस होते हैं, और सब्सिडीज़ कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में इस टाइप से क्लेमिंग कराना चाहिए, किस किस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशंस होना चाहिए, इस टाइप का बहुत सारा मतलब लगभग बहुत टाइम से जो है डेटाबेस रेडी कर रहे हैं। टीम साइज लग रहा है जैसे कि मेरे सामने है कुछ रिपोर्ट है हमारे द्वारा बनाई हुई सिंस 2012 मतलब 9 टू काफ़ी लंबे समय से है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक कुछ क्लाइंट्स हैं जो इंटरनेशनली वॉक इन करते हैं कुछ गवर्नमेंट के इवेंट में। ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो ऑन बोर्ड हम लोगों ने किए हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फिनेंशियली प्रोजेक्ट्स भी कुछ अच्छे बड़े ग्रुप्स ने दिए हैं, और कुछ और मेजर कंपनीज़ हैं जिनके और कुछ प्रोजेक्ट्स या हम लोगों ने उनके साथ कुछ काम किया हुआ है। वैसे ये काफ़ी वाइड है, और इसके साथ में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मैंने स्वयं के लिए भी किए हैं। जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि एक NGO हम लोगों के द्वारा काफ़ी समय से
चलाया जा रहा है। ये लगभग मुझे ध्यान नहीं है, वैसे 8 या 9 साल हो गया होगा जब मैंने इस एनजीओ में वर्क करना शुरू किया था। और मेरे पास में काफ़ी पुराना इसका डेटाबेस है, जैसा ये मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इस टाइप से कुछ सोसाइटी के रजिस्ट्रेशंस, और ये मेरे पास में काफ़ी ऑन बोर्ड डेटा है, काफ़ी पुराना है। देखिए 2006 में हम लोगों ने इसको पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड किया था। एक ये बहुत बड़ी सोसाइटी भी है, इसमें हमने काफ़ी लोगों को बहुत सारी हेल्प की हुई है। एक बहुत लंबा टाइम अच्छा हो रहा है, इसमें बता भी चुका हूँ पहले कि इसमें बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशंस और कुछ एमएसएमई में छोटे उद्योगपतियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट बॉडीज़ ने चला के रखा हुआ है। इसको बेसिकली हम लोग क्या होता है कि मार्केट इतना कर नहीं पाते हैं, बट अभी डिजिटली होने से ये एकदम बहुत अच्छा लेवल पे जा सकता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इस समय की पेपर कटिंग्स भी मैंने स्टोर किया हुआ है। 2012 में हम लोग भी एक प्रोजेक्ट लेके आए थे अप्रॉक्सीमेट बहुत हैवीली, जहाँ तक विश्वरूप और सतीश पेंडारकर जो कि काफ़ी टाइम से ट्राइफेक में जुड़े हुए थे, मैंने उनके साथ के अलावा उस समय के कुछ अच्छे आईएएस भी, जैसा मैं बता चुका हूँ, मैं स्पिरिचुअली मतलब फॉलो करता हूँ आर परशुराम जी, प्रसन्न कुमार दास जी। जैसा मेरे पास में एक प्रिस्क्राइबली मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इनविटेशन भी है उस समय का, खजुराहो इन्वेस्टर मीटिंग, काफ़ी पुराना है ये, लगभग आप देखें 10 साल हो चुके हैं इसको। अनिल कुमार जैन आईएएस थे उस समय। उसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे याद है कि 2012 में लाभगंगा गार्डन पे वो एग्जीबिशन हुआ था, और आर परशुराम सर ने हम लोगों को लगभग 1.5 महीने की मेहनत के बाद में कुछ आईएएस और सारे स्टाफ को शाम के समय लाभगंगा इनोवेशन सेंटर में एक बहुत ही प्रिस्क्राइबली स्पिरिचुअल स्पीच दिया था। मुझे याद है उसके बारे में, मैं कभी और शेयर करूँगा। फिलहाल ये 2010 इन्वेस्टमेंट की कुछ पॉलिसियाँ हम लोग काफ़ी समय से स्टडी कर रहे हैं। ये वो कन्वेंशन सेंटर है जो मैं आपको बता रहा था कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग, इसमें आर परशुराम जी ने हैंडल आउट किया हुआ था, काफ़ी सीनियर आईएएस रहे हैं वो। और ट्राइफेक जैसा मैं आपको बता रहा था, सतीश पेंडारकर जी और अरविंद विश्वरूप यहाँ डायरेक्टर्स रहे हैं। यहाँ काफ़ी स्टाफ से मेरा बहुत अच्छा परिचय हुआ था उन दिनों, और जैसा कि मैंने वहाँ से काफ़ी सीखा है। और बेसिकली ये पॉलिसीज़ के बारे में ऑन बोर्ड बताने वाले कुछ डायरेक्टर्स, आईएएस, सीईओ, उनसे बहुत अच्छा मैंने 2, 3, 4, 5 साल से बहुत अच्छा काफ़ी मैचअप है। और मैं जैसा आपको बता पा रहा हूँ डेटाबेस तो बहुत सारा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि 2014 में भी जो इन्वेस्टर मीटिंग हुआ था उसका भी मेरे साथ में काफ़ी डेटाबेस होगा। और अभी इन दिनों जैसा डिजिटलाइजेशन चल रहा है, तो मैं काफ़ी देख पा रहा हूँ कि इन चीज़ों के अलावा मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी थी हेल्थ के लिए जो मैंने काफ़ी अडॉप्ट की, यानी कि कुछ सोसाइटीज़ में जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोगों ने रीजनली इंदौर, जो कि मेरा रहवासी क्षेत्र रहा है काफ़ी, तो इस टाइप से कुछ अच्छी वर्किंग्स करना। जैसे मैंने बताया कि 40 कुछ प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ था 2015 में, जब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये लाइवली है, आप देख सकते हैं कि ये स्वयं हम लोगों ने, जैसे आपको बताया, कुछ 40 प्रोजेक्ट, कोचिंग क्लास, मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट, और इस टाइप के करीबन 200 के लगभग प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड हैं, जिसमें गवर्नमेंट 4 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक फंडिंग देता है। ये कुछ लिस्टेस भी हैं कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों को ऑन बोर्ड किया है, काफ़ी लोगों का हम लोगों ने जनहित के लिए हेल्प किया है। और इस कड़ी में काफ़ी डेटाबेस मुझे लगता है हम लोगों के पास में आप लोगों को बताने के लिए। तो लेट्स सी दैट कि अभी कुछ ये जो मंथ है, मैं यही सोच रहा हूँ कि काफ़ी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ का डेटा है एज वेल एज फाइनेंस लाइन्स के कुछ मतलब प्रिस्क्राइबली कुछ प्रोमिनेंट बैंकर्स से जुड़े हुए कुछ खास लोगों के, जिसमें कुछ लीगल एडवाइजर्स हो सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल सीए हो सकते हैं, उन लोगों के द्वारा हम लोग करीबन 100 लोगों की हेल्प लेके ये बहुत सारा डेटा डिजिटल वे में लेके आ रहे हैं। अब इस कड़ी में आगे चलते तो मैं आपको कुछ बैंक से रिलेटेड